अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत से होंगे। मेरा नाम है इमरान खान। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस को, या जिसको हम कहते हैं एसाइल ग्लिसरॉल, या जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल लिपिड। ये कैसे बनता है, क्या होता है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। सो आज के लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो बगैर वक्त जाए कि कॉपी और पेन लेके बैठ जाए, लेक्चर को नोट करना स्टार्ट कर लें। सो मैं स्टार्ट करता हूँ ट्राइग्लिसराइड के पहले इंट्रोडक्शन से कि दरअसल ट्राइग्लिसराइड होता क्या है। सो डियर स्टूडेंट, अच्छा सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसके आपको नाम बता देता हूँ। इसके 3 नाम है, ठीक है। एक तो हमारे पास है ट्राइग्लिसरॉल, ठीक है, ट्राइग्लिसरॉल जो कि यहाँ पे हमारे पास मेंशन किया हुआ है। एक इसका नाम है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। दरअसल ये जो नहीं इसका साइंटिफिक नेम है, सिंपल सी बात है। और जो हमारे पास ट्राइग्लिसरॉल है वो हमारे पास क्या है, वो कॉमन नेम है। साइंटिफिक नेम जो हमारे पास ऑफिशियल ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किया जाता है, और कॉमन नेम जो मतलब कॉमन नेम होता है, ठीक है। इसके अलावा आल्सो कॉल्ड न्यूट्रल फैट्स, इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको न्यूट्रल फैट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। जब हम इसकी सिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहां आपके समझ आ जाएगी। आर द मेन स्टोरेज फॉर्म ऑफ लिपिड इन द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो लिपिड की मेन स्टोरेज फॉर्म है ना, वो दरअसल क्या है, ट्राइग्लिसरॉल है, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ लिपिड क्या होता है, लिपिड हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें कार्बन जो कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलके बनते हो, या इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो, जो हाइड्रोफोबिक हो, जो वाटर के अंदर डिसॉल्व ना हो। इसके अलावा इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फास्फोरस होता है। इसके अलावा बाकी भी कुछ हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो पाए जाते हैं। सो लिपिड की टाइप्स कितनी है, आपने एफएससी के अंदर पढ़ा होगा कि लिपिड की 4 से 5 टाइप्स होती हैं। लाइक एक हमारे पास होते हैं ट्राइग्लिसराइड, इसके अलावा जो सेकंड टाइप थी हमारे पास को हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। इसके अलावा वैक्स होता है, इसके अलावा जो हमारे पास स्टेरॉइड्स हैं, और इसके अलावा टर्पीन्स होता है। ये 4 से 5 टाइप क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये लिपिड की टाइप है। सो दरअसल लिपिड की जो पहली टाइप जो सबसे कॉमन है वो हमारे पास कौन सी है, वो है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड कैसे बनती है, आपने आई होप के जो फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी है उसके अंदर जो सेकंड चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री का या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का, वहां पे ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा। जो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड होता है ना, इसकी मोस्ट कॉमन मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। लाइक ट्राइग्लिसराइड की एग्जांपल है फैट्स एंड ऑयल। आपने देखा होगा प्लांट के अंदर क्या पाया जाता है, ऑयल पाया जाता है। ऑयल को कौन बना रहा है, प्लांट्स बना रहे हैं ना। अब ये जो ऑयल है ये क्या है, ट्राइग्लिसराइड की क्या है, एग्जाम्पल है। सो प्लांट के अंदर लिपिड किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ऑयल की फॉर्म में हो रहा है। जबकि अगर एनिमल की बात की जाए तो एनिमल के अंदर हमारे पास लिपिड किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, फैट की फॉर्म में। चर्बी देखिए आपने, जब हम एनिमल को काट रहे होते हैं, उनको ज़बह कर रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर हमारे पास फैट पाया जाता है। अब ये फैट क्या है, ये हमारे पास दरअसल ट्राइग्लिसराइड है। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर द मेन स्टोरेज फॉर्म ऑफ लिपिड इन द बॉडी। बॉडी के अंदर सबसे मेन स्टोरेज फॉर्म क्या है लिपिड की, वो हमारे पास क्या है, वो दरअसल यही ट्राइग्लिसराइड है। दे सर्व एज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, they serve as a major source of energy। दरअसल आपने सुना होगा कि सबसे ज्यादा एनर्जी हमें किससे मिलती है, लिपिड से मिलती है। कैसे, 1 ग्राम लिपिड से हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही होती है, जबकि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से हमें 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही होती है। सो ये हमें एनर्जी दे रहे होते हैं। इसके अलावा आर फाउंड इन एडिपोज टिश्यूज, एडिपोज टिश्यू एंड आल्सो कंस्टिट्यूट द मेजर डाइटरी लिपिड्स। ये जो होते हैं ना एडिपोज टिश्यूज के ऊपर भी पाए जाते हैं। हमारी स्किन के ऊपर एक लेयर है, आपने सुना होगा फैटी, जो हमारे पास लिपिड से मिलके बनी होती है। आपने देखा होगा जैसे हम कोई क्रॉस सेक्शन लगा लेते हैं तो स्किन के ऊपर व्हाइट कलर की एक चर्बी की लेयर नजर आ रही होती है। वो दरअसल क्या है, ये हमारे पास एडिपोज टिश्यू है। सो ये फैट्स या लिपिड जो ये कहाँ जाके मतलब कहाँ जाके स्टोर हो रहे होते हैं, तो ये हमारे एडिपोज टिश्यू के ऊपर क्या होते हैं, स्टोर हो रहे होते हैं। इसके अलावा आल्सो कंस्टिट्यूट द मेजर डाइटरी लिपिड्स। इसके अलावा हम जो डाइट लेते हैं, हम जो डेली का खाना ले रहे होते हैं, जिसमें लेट्स सपोज मैं कहता हूँ अगर मैं दूध की बात करूँ तो दूध के अंदर भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर मैं एनिमल की बात करूं, एनिमल का जो हम गोश्त खा रहे होते हैं, लाजमी नहीं है कि सारा का सारा प्रोटीन हो, इसके अंदर थोड़ा बहुत पार्ट जो होता है वो क्या होता है, लिपिड होता है। इसके अलावा ऑयल्स हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं कि नहीं। अब ये ऑयल क्या है, ये हमारे पास ट्राइग्लिसराइड की क्या है, एग्जाम्पल है। सो ट्राइग्लिसराइड क्या है, हमारे पास लिपिड की वो टाइप है जो कि मेनली एक्ट कर रही थी एज अ स्टोरेज मॉलिक्यूल। इसके हमारे बॉडी के अंदर फंक्शन क्या क्या हुए, एज ए स्टोरेज मॉलिक्यूल हो गया। इसके अलावा ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही होती है एक्सटर्नल हीट से, एक्सटर्नल के इन्वायरमेंट से। आपने देखा होगा
ऐसे जानवर जो कि बहुत ज़्यादा सर्दी के इलाकों में रहते हैं, सो उनकी ऊपर फैट की एक मजबूत लेयर होती है। दरअसल ये फैट क्या है, ट्राइग्लिसराइड, इसका मतलब क्या है कि फैट उनको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इसके अलावा हम चूंकि पढ़ रहे हैं ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस, मेन टॉपिक हमारा क्या है, ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस। सो इस ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। सो दरअसल अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के अंदर सेकंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जब हमारे पास एक ग्लिसरॉल, क्या, एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड, क्या, 3 फैटी एसिड जब ये आपस में मिलते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, जब मिलते हैं तो क्या बना रहे थे, ट्राइग्लिसराइड बना रहे थे। क्या बना रहे थे, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, नाम से ही जाहिर है फैटी एसिड कितने लगे, 3 लगे। किसके ऊपर लगे, ग्लिसरॉल के ऊपर लगे, तो क्या बन गया, ट्राइग्लिसराइड बन गया। सिंपल सी बात है। लेकिन आज हम इसकी सिंथेसिस स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आपने वहां पे जो केपीके की बुक है या जो हमारे पास फेडरल की बुक है, मैंने तो इन दोनों बुक्स में देखा था, तो बाकायदा इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ की हुई थी। ग्लिसरॉल क्या होता है, ग्लिसरॉल दरअसल हमारे पास 1 2 3 कार्बन होते हैं और तीनों कार्बन के ऊपर क्या लगा होता है, OH लगा होता है। इसको हम ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल भी कहते हैं। अगर देखा जाए तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। ये किसकी स्ट्रक्चर है, ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर है। अगर इसको आप देखो तो 3 हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप क्या लगे हुए, साथ साथ वाले कार्बन के ऊपर लगे हुए हैं। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि फैटी एसिड क्या होता है, फैटी एसिड दरअसल कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड विद OH, दिस वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे कोई भी हमारे पास कार्बन की कोई लंबी चेंज हो सकती है। सर हमारे पास फास्फोट अपने बहुत सारे लिपिड के में पाल्मेटिक एसिड हो गया, इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे हमारे पास क्या है, लिपिड के मतलब नाम आ जाते हैं। ठीक है, सो अगर यहाँ पे देखा जाए आगे अगर कार्बन की लंबी चेन हो, सो ये हमारे पास क्या हो गया, दिस वन इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। ये किसकी स्ट्रक्चर है, ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर है। दिस वन इज स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड। ये किसकी स्ट्रक्चर है, फैटी एसिड की स्ट्रक्चर है। अब देखो जब हमारे पास एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड, अगर मैं इसको मिटा के आपके सामने मजीद क्लियर ड्रॉ कर दूं तो ये कुछ ऐसे होगा। ऊपर वाला नोट कर लो, मैं यहाँ पे आपको जो हमारे पास कॉमनली यूज किया जाता है, जो हमें 1 स्टेप में सिखाया जाता है कि कैसे हमारे पास ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस होती है, पहले अगर मैं आपको वो दिखा दूं तो फिर कम्प्लेक्स वाला आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इस तरह मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि हमारे पास क्या होता है, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल, ग्लिसरॉल ऑलरेडी मैं आपके सामने ड्रॉ कर चुका हूँ। ठीक है, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। ठीक है, ये क्या है, ग्लिसरॉल है। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन अगर इसके साथ देखा जाए तो 2 हैं, इसके साथ 1 है और इसके साथ भी क्या है, 2 हैं। ठीक है, कितने फैटी एसिड मॉलिक्यूल, 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल। ठीक है डियर स्टूडेंट, 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल। अच्छा, इसको मैं फ्लिप करके ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, कैसे, मतलब OH वाला हिस्सा यहाँ पे आ गया, कार्बन वाला यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड विद O यहाँ पे आ गया, आगे कोई भी हमारे पास अल्केन की चेन होगी, इसको मैं R1 का नाम दे दिया, ये एक फैटी एसिड हो गया। इसी तरह OH यहाँ पे मैंने लिख दिया, C डबल बॉन्ड विद O कर दिया, R2 कर दिया। इसी तरह तीसरा फैटी एसिड OH C डबल बॉन्ड विद O, ये मैंने R3 कर दिया। ठीक है, देखो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ना, सब में प्रेजेंट है। अब ये है एक ग्लिसरॉल, ये क्या आ गए, 3 फैटी एसिड हो गए। ठीक है, होता क्या है, यहाँ से H यहाँ से OH निकले, यहाँ से H यहाँ से OH निकल गए, यहाँ से H यहाँ से OH निकल गया। तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, देखो ग्लिसरॉल की अभी भी स्ट्रक्चर वही है, फर्क क्या हुआ है, ग्लिसरॉल से सिर्फ एक H चला गया है, एक H चला गया। देखो यहाँ तक स्ट्रक्चर क्या है, वही ग्लिसरॉल की है, वही क्या है, ग्लिसरॉल की है। अब अगर फैटी एसिड को देखा जाए तो फैटी एसिड से OH निकल गया है, OH जब जाएगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे, कार्बन से। जब OH निकलेगा तो OH अपने इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा। जब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, प्लस आता है, तो यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अगर कंपैरिजन किया जाए तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। ठीक है, अब इस माइनस का मतलब क्या है, इस माइनस का मतलब क्या है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। एक तो इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन है और दूसरा किसका है, हाइड्रोजन का है, दूसरा किसका है, हाइड्रोजन का है। अब अगर सामने वाले कार्बन को देखा जाए, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को यूज करके डायरेक्टली किसके साथ बॉन्ड बना देगा, किसके साथ बॉन्ड बना देगा, कार्बन के साथ। तो यहाँ से किसके साथ बॉन्ड आ गया, कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड विद O, आगे R1, मतलब आगे जो रेडिकल की स्ट्रक्चर होगी। दूसरे ने भी बॉन्ड बनाया R2, तीसरे ने भी बॉन्ड बनाया R3। अगर 1 स्टेप में बात की जाए, अब देखो ट्राई 3 फैटी एसिड, साथ में क्या था, एक ग्लिसरॉल। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ट्राइग्लिसराइड बन गया। ये हमारे पास क्या बना, ट्राइग्लिसराइड बन गया।
डियर स्टूडेंट, ये ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस होगी, साथ में कितने H2O निकले, 3 H2O के मॉलिक्यूल साथ में बन गए। तो ये आपने देखा होगा कि ये हमारे पास सेकंड ईयर की जो फर्स्ट ईयर की जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर ये चीज़ मेंशन की हुई है। आई होप कि आपने इसको देखा होगा। लेकिन आज हम चूंकि इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि दरअसल ये बन रहा होता है, तो कैसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे बनना होता है। सो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सो सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड फॉर ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस, TG स्टैंड फॉर ट्राइग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस, ठीक है। तो हमें क्या क्या चाहिए होगा, एक हमें चाहिए होता है अल्फा ग्लाइसरोफॉस्फेट। यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट वन स्टेप के अंदर ही रिएक्टेंट मिलाया आपस में, प्रोडक्ट बनाए। रिएक्टेंट मैंने क्या बनाए थे, एक ग्लिसरॉल थे, 3 क्या थे, फैटी एसिड थे। जबकि जो हमारे पास सबस्ट्रेट हमें चाहिए होगा ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस के लिए वो क्या होगा, अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट या ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट। इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ग्लिसरॉल है, अगर मैं वन स्टेप में बात करूं तो वन स्टेप में अगर बात की जाए तो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस के लिए कुछ ऐसा होता है कि जो हमें सबस्ट्रेट चाहिए होता है वो क्या है, अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट। देखो ये हमारे पास था ग्लिसरॉल, ठीक है, ये क्या था, ये हमारे पास क्या है, दिस वन इज ग्लिसरॉल, ठीक है, ये था ग्लिसरॉल। पहले कार्बन को हम क्या कहते हैं, लेट्स सपोज मैंने इसको अल्फा किया, इसको बीटा किया, इसको मैंने कोई और सा नाम दे दिया, ठीक है। सो जो हमारे पास पहला वाला कार्बन है, अगर इससे ये H हट जाए और इसकी जगह पे क्या लग जाए, फॉस्फेट लग जाए। फॉस्फेट क्या होता है, PO4, क्या लग गया, PO4, ठीक है। अच्छा PO3 होगा क्योंकि जो हमारे पास एक ऑक्सीजन होता है इसके साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो जाता है, ठीक है। क्या बन गया, PO3। अब अगर इसको देखा जाए तो अल्फा पोजीशन के ऊपर क्या लगा, फॉस्फेट ग्रुप आगे लग गया। सो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट। इसको हम क्या कहेंगे, अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट। अगर मैं ग्लाइसरॉल के अकॉर्डिंग नाम देना चाहूँ तो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। सो तीसरी पोजीशन के ऊपर क्या लगा, आगे फॉस्फेट ग्रुप लगा है, तो इसीलिए फिर इसको हम क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट भी कहते हैं। सो हमें एक जो रिएक्टेंट चाहिए होगा वो कौन सा होगा, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट या अल्फा ग्लाइसरोफॉस्फेट चाहिए होगा। इसके अलावा फैटी एसिड हमें चाहिए होता है, लेकिन कौन सी फॉर्म में, एक्टिवेटेड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, एक्टिवेटेड फॉर्म में। फैटी एसिड कब एक्टिवेट होगा, जब उसके ऊपर कोई भी CoA का मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाएगा। जिस तरह अभी आपके सामने मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर देखा जाए अभी मैंने आपके सामने फैटी एसिड की स्ट्रक्चर ड्रॉ भी की थी। फैटी एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है, फैटी एसिड में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, C डबल बॉन्ड विद OH। इस तरफ हमारे पास कोई भी कार्बन की चेन हो सकती है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए यहाँ, अब देखो दिस वन इज सिंपल फैटी एसिड, ये क्या है, सिंपल फैटी एसिड है। सो अगर मैं यहाँ से H हटा दूं और इसकी जगह पे मैं क्या लगा दूं, CoA लगा दूं, क्या, CoA लगा दूं। सो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस वन इज कॉल्ड इसाइल CoA। इसको हम क्या कहते हैं, इसाइल CoA कहते हैं, या फैटी एसिड इन एक्टिवेटेड फॉर्म। इसको हम क्या कहते हैं, फैटी एसिड इन एक्टिवेटेड फॉर्म। सो ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे, ट्राइग्लिसराइड बनाएंगे। सो अभी हम जानेंगे कि ये दोनों कैसे आपस में मिलके ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस कर रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट, ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस को डिस्कस करने से पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि दरअसल ये जो हमारे पास ग्लाइसरॉल 3-फॉस्फेट है ये हमारी बॉडी में कहाँ से आ रहा होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसको डिस्कस करना जरूरी था, सो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि मैं इसको पहले डिस्कस कर लूँ। तो पहली बात क्या है, ये जो हमारे पास अल्फा ग्लाइसरॉल फॉस्फेट है या ग्लाइसरॉल 3-फॉस्फेट है, ये कहाँ से आ रहा होता है। सो हमारे लिवर के अंदर ना ये जो ग्लिसरॉल है ये कन्वर्ट होता है अल्फा ग्लाइसरोफॉस्फेट में, मतलब ग्लिसरॉल ही कन्वर्ट हो रहा होता है, लेकिन कहाँ पे, लिवर के अंदर, ठीक है। कैसे, ये ग्लिसरॉल है, ठीक है, एक एंजाइम है जिसका नाम है ग्लाइसिरोकाइनेज, वो क्या करेगा, ATP एडेनिसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारे पास एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है, इसमें से एक फॉस्फेट हटा देगा और उसको ग्लिसरॉल के ऊपर ऐड कर देगा। जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में समझाया, ग्लिसरॉल था, ग्लिसरॉल में जो हमारे पास अल्फा कार्बन होगा उसके ऊपर एक फॉस्फेट की एडिशन हो जाएगी। सो हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट बन जाएगा। सेम केस, इसके अलावा ये जो हमारे पास हमें अल्फा ग्लाइसरोफॉस्फेट है ये डाइहाइड्रोक्सी स्टोन फॉस्फेट से मिलता है। डियर स्टूडेंट, डाइहाइड्रोक्सी स्टोन फॉस्फेट नाम आपने सुना होगा। इससे पहले मैं जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन है, जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म है, उसको मैं पढ़ा चुका हूँ कि डाइहाइड्रोक्सी स्टोन फॉस्फेट क्या होता है। दरअसल जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन, ठीक है। जब इसकी ग्लाइकोलिसिस होती है तो आपने देखा होता है कि हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में हमारे पास 2 प्रोडक्ट बन रही थी, एक डाइहाइड्रोक्सी स्टोन फॉस्फेट बन रही थी, एक दूसरी बन रही थी। डाइहाइड्रोक्सी स्टोन फॉस्फेट के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। जब हमारे पास ग्लाइकोलिसिस होती है तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज टूटता है, एक हमारे पास क्या बना था, डाइहाइड्रोक्सी स्टोन फॉस्फेट बनना था। जब इसी डाइहाइड्रोक्सी स्टोन फॉस्फेट के ऊपर एक एंजाइम है जिसका नाम है ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज या ग्लाइसिरो 3-फॉस्फेट
डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जब एक्ट करता है तो वो क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है किस में, ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट में। इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। सो हमारे पास ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट जो है कहाँ कहाँ से बन रहा है, लिवर के अंदर बन रहा है। इसके अलावा जो हमारे पास एडिपोज टिश्यूज हैं और मसल्स हैं। एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं, ऐसे टिश्यू जो कि फैट को स्टोर कर रहे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एडिपोज टिश्यू कहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सोर्स ऑफ अल्फा ग्लाइसरोफॉस्फेट। इसके अलावा अगर फैटी एसिड की बात की जाए तो फैटी एसिड कहाँ से आ रहा होगा, सो फैटी एसिड जो होता है ना वो हम फूड से भी इंटेक करते हैं, इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर खुद से भी बन रहा होता है। सो फैटी एसिड की सिंथेसिस डिनोवो भी है, इसके अलावा हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी क्या कर रहे हैं, ले रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट अभी हम चलेंगे, डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि ग्लाइसरोल की सिंथेसिस कैसे हो रही होती है। डियर स्टूडेंट अभी हम डिस्कस करेंगे बायोसिंथेसिस को स्टेप बाय स्टेप। सो आपने इसको कॉपी के ऊपर ना स्टेप बाय स्टेप की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। मैं जैसे जैसे समझा रहा हूँ आपने स्टेप 1 की हेडिंग, स्टेप 2 की हेडिंग, स्टेप 3 की हेडिंग, स्टेप 4 की हेडिंग दे के हर एक के साथ रिएक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। आप अपने ब्रेन को झूठी चीज़ें ना दो, सिर्फ नाम ना दिया करो, इससे हमारा ब्रेन जो होता है ना वो अरट्टे का आदी बन जाता है। हमेशा अपने जहन को ना कॉन्सेप्ट दिया करो। कॉन्सेप्ट किसे देना है कि हर एक चीज़ की स्ट्रक्चर देख के स्ट्रक्चर को समझ आया करो। अगर आप इस रिएक्शन को ना बाद में जब पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ रट्टे लगाएं, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो इसके अंदर दरअसल 4 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स, 4 स्टेप्स, ठीक है। सो मैं 1 बाय 1 हर एक स्टेप को डिस्कस करूंगा। पहला स्टेप क्या है डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने मैंने क्या ड्रॉ किया हुआ है, OH यहाँ पे भी लगा हुआ है, OH यहाँ पे भी लगा हुआ है, यहाँ पे फॉस्फेट लगा हुआ है। सो दिस वन इज अल्फा ग्लाइसरोफॉस्फेट। ये हमारे पास क्या आया, अल्फा ग्लाइसरोफॉस्फेट आया, ठीक है। अल्फा ग्लाइसरोफॉस्फेट हमारे पास आ गया। अब एक एंजाइम होता है जिसका नाम है इसाइल ट्रांसफेरेज। क्या, इसाइल ट्रांसफेरेज। उस एंजाइम ने क्या करना है, एक इसाइल ग्रुप को लाके इंट्रोड्यूस करवाना है। कौन से ग्रुप को, इसाइल ग्रुप को। ये जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है ना, ये क्या है, एक इसाइल ग्रुप है, ठीक है। इस इसाइल ग्रुप को यहाँ पे क्या करवाना है, इंट्रोड्यूस करवाना है। ये कैसे इंट्रोड्यूस करता है, इससे कोए को निकाल लेगा, इससे कोए को क्या कर देगा, निकाल लेगा। कोए को हाइड्रोजन के साथ मिला के यहाँ से क्या कर दिया, निकाल लिया। सो यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है। और इसकी जगह पे ये जो यहाँ से बाकी ग्रुप है, देखो यहाँ से हाइड्रोजन को निकालो और इस वाले ग्रुप को हाइड्रोजन की जगह पे लाके रख दो। सो ये हमारे पास ये बन गया ना। सो अब जो हमारे पास ये जो हमारे पास अल्फा ग्लाइसरोफॉस्फेट था, इससे क्या बन गया, इसको हम कहते हैं लाइसोफॉस्फेटाइडिक एसिड। लाइसोफॉस्फेटाइडिक एसिड, लाइसोफॉस्फेटाइडिक एसिड। सो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जो हमारे पास अल्फा ग्लाइसरोफॉस्फेट था उससे क्या बना, लाइसोफॉस्फेटाइडिक एसिड बना। सो फर्स्ट स्टेप आपने हेडिंग दे देनी है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोफॉस्फेटाइडिक एसिड, ठीक है। कैसे बना कि जब हमारे पास अल्फा ग्लाइसरोफॉस्फेट था उसके ऊपर किसकी एडिशन हुई, एक एसाइल ग्रुप की क्या हुई, एडिशन हुई। एंजाइम कौन सा था, इसाइल ट्रांसफेरेज। क्या बना, लाइसोफॉस्फेटाइडिक एसिड बन गया। ये आपने एक रिएक्शन की फॉर्म में लिख देना है। स्टेप 1 यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में क्या होना है, यही लाइसोफॉस्फेटाइडिक एसिड आपने लिखना है, इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। ये कन्वर्ट हो रहा होता है फॉस्फोटाइडिक एसिड में, होता है लाइसोफॉस्फेटाइडिक एसिड, दिस वन इज फॉस्फोटाइडिक एसिड। कैसे कन्वर्ट होगा, एक दूसरा एसाइल का ग्रुप आया, वही जो हमारे पास ग्रुप था वही दूसरा आया, इससे भी कोए का मॉलिक्यूल हट गया, बाकी जो कार्बन डबल बॉन्ड विद O और R2। जो हमारे पास दूसरा वाला कार्बन था ना, दूसरा वाला, अगर इस दूसरे कार्बन को देखा जाए, यहाँ पे क्या लगा हुआ, OH लगा हुआ है ना। सो यहाँ से H इस कोए के साथ मिलके निकल गया, पीछे जो है बाकी ये स्ट्रक्चर रह गई, यहाँ पे आके ये वाला मॉलिक्यूल लाके लग गया। सो ये देखो ये हमारे पास दूसरा ग्रुप आके लग गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। 2 ग्रुप हो गए। जब 2 हो गए तो 2 के लिए हमारे पास क्या वर्ड यूज होता है, डाई एसाइल ग्लाइसरोल भी यूज होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। लेकिन इसको तो हम ग्लाइसरोल नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास एक भी OH बाकी नहीं है। सो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फेटाइडिक एसिड कहते हैं। सो स्टेप 2 में क्या हुआ, एंजाइम दरअसल यहाँ पे भी यही ट्रांसफेरेज इन्वॉल्व होता है, ठीक है। यहाँ पे भी एंजाइम कौन सा है, ट्रांसफेरेज, ठीक है। ट्रांसफेरेज एंजाइम जिसने क्या करना है, एक दूसरे एसाइल ग्रुप को क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है। अब अगर इसको देखा जाए, इसके अंदर कोई भी OH नहीं है। अगले स्टेप में क्या होगा, स्टेप 2 यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 में ये होता है कि ये फॉस्फेटाइडिक एसिड जो है ना, ये यूज होता है। ये यूज हुआ, इसमें एडिशन होगी H2O की, किसकी, H2O की। अब H2O की एडिशन कैसे होगी, OH आया, लेट्स सपोज H2O की ब्रेक डाउन हुई, क्या बनता है, पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है, OH नेगेटिव। सो क्या होता है, दरअसल यहां से PO4 ये तो निकल गया,
लेकिन इस PO4 के साथ यहाँ से जो हमारे पास एक हाइड्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन PO4 यहाँ से निकल गया। इसके अलावा ये जो हमारे पास H2O आया था ये भी इनके साथ निकल जाता है। तो HPO4 यहाँ से क्या हो गया, निकल गए। पीछे OH बाकी रह गया। देखो H और PO4 ये आपस में मिल के यहाँ से क्या हो गए, निकल गए। पीछे ये जो OH बाकी है, ये OH बाकी जो होगा ना इस कार्बन की जगह पे आके लग जाएगा। सो इस कार्बन की जगह पे क्या आके लग गया, OH आके लग गया। क्या निकल गया, फॉस्फेट निकल गया। H2O की एडिशन हुई जिससे फॉस्फेट की क्या हो गई, रिमूवल हो गई। तो जब हमारे पास फॉस्फेट हट गया, अब OH लग गया ना, दोबारा से भी ग्लिसरॉल बनता जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं डाई एसाइल ग्लाइसरॉल। ग्लाइसरॉल ये उसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, दो एसाइल के ग्रुप लगे हुए हैं, दो क्या लगे हुए हैं, एसाइल के ग्रुप लगे हुए हैं। सो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डाई एसाइल ग्लाइसरॉल कहते हैं। सो स्टेप 3 में क्या हुई, फॉर्मेशन ऑफ डाई एसाइल ग्लाइसरॉल। स्टेप 3 में क्या हुई, फॉर्मेशन ऑफ डाई एसाइल ग्लाइसरॉल। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेप 4। कौन सा, स्टेप 4। सो स्टेप 4 में क्या होगा, ये OH यहाँ से हट जाएगा। यही एंजाइम दोबारा से, ट्रांसफेरेज एंजाइम दोबारा से क्या करेगा, एक मजीद एसाइल के ग्रुप को क्या करवा देगा, इंट्रोड्यूस करवा देगा। कैसे, जिस तरह मिसाल के तौर पे हमारे पास है CH2C, यहाँ पे लगा हुआ H, नीचे देखो CH2, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक एसाइल का ग्रुप लगा हुआ था। सो मैं इनको रेड मार्कर से शो कर देता हूँ, OC डबल बॉन्ड विद OR1। ठीक है, यहाँ पे दूसरा मेंशन था, दूसरा क्या है, OC डबल बॉन्ड विद OR2। तीसरा जो होगा ना वो आके यहाँ से OH निकलना है, OH ने निकलना है, इसकी जगह पे तीसरे ने आके लगना है। सो क्या, OC डबल बॉन्ड विद OR3। सो कितने हमारे पास एसाइल लगे हुए हैं, 1 2 3। तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल कहते हैं। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, ट्राई ग्लिसराइड कहते हैं। तो यहाँ पे भी आपने ऐसा कर देना है, सेम यही वाला आपने यहाँ पे भी लिख देना है। तो यहाँ से हमारे पास CoA निकल जाएगा और एसाइल आके यहाँ पे लग गया। सो स्टेप 4 में हमारे पास क्या बन गया, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बन गया, जिसको हम ट्राई ग्लिसराइड कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राई ग्लिसराइड। सेम देखो डियर स्टूडेंट, अगर देखा जाए ये वही स्ट्रक्चर है जो हमारे पास फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल से मिलकर बनी थी। देखो ये भी वही फैटी एसिड का अगला वाला पार्ट है, ये भी फैटी एसिड का वही पार्ट है, ये भी फैटी एसिड का क्या है, वही पार्ट है। सो 4 स्टेप्स थे, 1 बाय 1 हमने डिस्कस किए। पहले स्टेप में क्या बना हमारे पास, पहले स्टेप के अंदर बना था लाइसोफॉस्फेटाइडिक एसिड। दूसरे स्टेप में क्या बना, फॉस्फोटाइडिक एसिड। तीसरे स्टेप में क्या बना, डाई एसाइल ग्लिसरॉल। तीसरे स्टेप में क्या बना, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। एंजाइम यहाँ पे भी कौन सा है, ट्रांसफेरेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है। एंजाइम कौन सा है यहाँ पे भी, ट्रांसफेरेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा डियर स्टूडेंट, यही तक थी ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस। अभी ट्राइग्लिसराइड के वाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम लेक्चर को वाइंड अप कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस का प्रोसेस है, दरअसल सेल में कहाँ हो रहा होता है। देखिए आपने सुना होगा मोस्टली जो एंजाइम होते हैं ना वो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया के पास ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे एंजाइम हुए वहीं पे ये रिएक्शंस हो रहे होते हैं। सो मोस्टली जो होता है ना ये प्रोसेस कहाँ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा होता है। इसके अलावा कुछ स्टेप्स जो है ना, कुछ स्टेप्स वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होते हैं, क्योंकि जो हमारे पास एसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एक दूसरा टर्म जो कि बुक के अंदर मेंशन था, उसमें मैंने सोचा डिस्कस कर लूँ, मोनो एसाइल ग्लिसरॉल पाथवे। लाजमी नहीं है कि सारा के सारा जो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस है ये दूसरे पाथवे से ही हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, जब हमने खाना खाया अगर उसके अंदर मोनो एसाइल ग्लिसरॉल ऑलरेडी प्रेजेंट है। मोनो एसाइल ग्लिसरॉल का मतलब क्या है, ग्लिसरॉल इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक एसाइल ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ है। सो इंटेस्टाइन से जैसे ये एब्जॉर्ब होगा, मतलब डाइट से खाने के जरिए हमने लिया, जैसे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुआ तो वहीं पे ये कन्वर्ट होता है डाइएसाइल ग्लिसरॉल में, फिर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। दरअसल ये इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, इंटेस्टाइन की लाइनिंग के ऊपर जो सेल्स होते हैं ना वो इनको कन्वर्ट कर रहे होते हैं। सो इसको इतना मतलब लिवर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं होती, इतना कोई फर्दर प्रोसेस होने की ज़रूरत नहीं हो रही होती। डियर स्टूडेंट, बाकी वैसे अगर फंक्शंस की बात की जाए ना, जो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड है इसके अगर फंक्शन की बात की जाए तो फैट और ऑयल के क्या फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे फंक्शंस आपने लिख देने हैं। बाकी पेपर का पैटर्न तो आई होप कि आपको पता होगा कि आपने कैसे, अगर लेट्स सपोज यही सवाल पेपर में आ जाए तो आपने कैसे इसको प्रॉपर हेडिंग की फॉर्म में प्यारा प्यारा करके लिख देना है। ओके डियर स्टूडेंट, यही तक था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है उसकी सिंथेसिस कैसे हो रही होती है। सो अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।